हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज का ये 5वां पार्ट। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशन थॉट भी कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है और डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच्चाई वाली है। आपकी तैयारी के दौरान बहुत सी मुश्किलें आती होंगी, तो दोस्तों इन मुश्किलों को पार करके ही आपको सफलता पानी है और हर वो अंतिम प्रयास करना है ताकि आपको सफलता मिले। और दोस्तों जो निडर लोग होते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है, इसलिए आप अंतिम टाइम तक प्रयास करते रहिए। और इसी प्रयास के लिए दोस्तों हम ये एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोमुख, यानी ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी नंदाकिनी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो दोस्तों ये घिरी हुई है आपके 7 हिमच्छादित शिखरों से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका सतोपंथ झील हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला ताल है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नौकुचिया ताल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक किसकी नदी है? तो दोस्तों ये नदी है आपकी रामगंगा की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो दोस्तों ये बना है आपकी भागीरथी व भिलंगना नदी के, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाह्नवी नदी किसकी मुख्य नदी से संबंधित है? तो दोस्तों आपकी ये संबंधित है आपकी भागीरथी से, यानी इसका बी इस आंसर राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विरई गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही? तो दोस्तों ये रही थी आपकी 62 वर्षों तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो स्थित है आपके भागीरथी नदी पर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके जोलजीबी में, जो कहाँ पड़ता है आपके पिथौरागढ़ में। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनें। तो आपके एक सामने दिए गए हैं दोस्तों, एक तरफ ताल और एक तरफ झीलें। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो अरवा ताल है वो पड़ता है आपकी चमोली ज़िले में। और दोस्तों जो देवी कुंड ताल है वो पड़ता है आपके उत्तरकाशी में। और दोस्तों जो नंदा कुंड ताल है वो पड़ता है आपके बागेश्वर में। और परिताल पड़ते हैं आपके पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया आपके सामने, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? तो दोस्तों ये मानी जाती है आपकी सरयू नदी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है आपके देवप्रयाग से। और ये कहाँ पर पड़ता है? आपके टिहरी ज़िले में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस ज़िले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चमोली ज़िला, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है आपका रूपकुंड ताल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। ये उत्तराखंड का सबसे लंबा ताल हिमनद है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहस्त्र ताल, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल हो जाएगा दोस्तों आपका भीमताल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपके टिहरी जिले में, ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री हिमनद, यानी ऑप्शन सी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है? तो ये दोस्तों सबसे अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो दोस्तों ये की थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये किस नदी पर प्रस्तावित है? आपकी काली गंगा पर, काली नदी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका गंगोत्री, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो दोस्तों आप सामने कुछ नदियाँ दी गई है और कुछ स्थान दिए गए हैं, तो आपको इसका ये बताना है कि इनमें से कौन सा युगम सही नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी रामगंगा और कालागढ़। तो आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा देहरादून, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिलम हिमनद, और ये कहाँ पर है? आपके पिथौरागढ़ में। ओके दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका नैनीताल, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतोपंथ हिमनद, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपका सोंग नदी। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सात ताल, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लदिया नदी, क्योंकि ये काली नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके सरयू और गोमती नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपके गोमती नदी के। तो दोस्तों आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था आपके 2008 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नंदा कुंड और टिहरी, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न गर्म कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भापकुंड और रुद्रप्रयाग। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपके सुरवदी ताल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाने जाते हैं आपके रूपकुंड ताल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्वती कुंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो दोस्तों ये किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपकी भागीरथी नदी पर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केशव प्रयाग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो दोस्तों किसका होता है? ये होता है आपके मंदाकिनी का। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, तो दोस्तों ये सहायक नदी है आपकी, किसकी सहायक नदी हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी आपकी काली नदी की। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टिहरी जिला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवरिया ताल यानी टिहरी। तो दोस्तों आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों इनमें से कोई सा गंगा यमुना या काली नदी नहीं है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काली नदी, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 252 किलोमीटर। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके जोलजीबी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल संरक्षण से, यानी ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रहस्यमयी ताल झील के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है आपके रूपकुंड को, ऑप्शन सी। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों नंदाकिनी नदी का संगम अलकनंदा से नंद प्रयाग में होता है, और जो इनमें से कोई सा नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मासार ताल, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिंडर नदी का उद्गम स्थल है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है आपकी चोराबाड़ी ताल को, जहाँ पर गांधी जी की अस्थियां को बहाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके बया ताल को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नौकुचिया ताल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये नदी है आपकी गंगा नदी, और कहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है इसमें? ऋषिकेश के आसपास। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, यानी ऑप्शन ए। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है आपकी साहस बहू नदी के नाम से, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु गंगा और धौली गंगा पूर्व, यानी ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। आपके सामने कुछ ग्लेशियर दिए गए हैं और कुछ स्थान दिए गए हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों पहला दिया है गंगोत्री ग्लेशियर, तो दोस्तों ये पहला तो सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। दूसरा मिलम ग्लेशियर दिया है, ये भी सही है। तीसरा सतोपंथ दिया गया है, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर, ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंगा राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? तो दोस्तों ये घोषित की गई थी 4 नवंबर 2008 को, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो ये होता है आपका अलकनंदा और नंदाग्नि, ऑप्शन बी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगोत्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भिलंगना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हल्द्वानी, ऑप्शन डी। और दोस्तों अन्य शहर में एक किच्छा भी गोला नदी के तट पर स्थित है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंपावत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लदिया सहायक किसकी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर काली नदी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शारदा या काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है आपके मिलम ग्लेशियर से, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बागेश्वर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी नदी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों ये किसका उद्गम स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भिलंगना नदी, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।